हेलो स्टूडेंट्स। चलिए अपने हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा था? एक मिनट में पेन उठा लेता हूँ। हाँ, चैप्टर 1 में हमने ये सीख लिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक, चलिए चैप्टर 2 है ये। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ फिर आता हूँ। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि पोटेंशियल को आप कैसे समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे समझ सकते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे लेट अस से कि पानी की टंकी है। ठीक है, तो एक ये दूसरी पानी की टंकी है, ये पहली पानी की टंकी थी। ये समझ लीजिए सतह है या जमीन है। ठीक है, तो मैं कहा कि भाई ये अपना अलग पोटेंशियल पे होगा, ये अलग पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, इसको हम लोग ने पोटेंशियल ए मान लिया और इसको हमने पोटेंशियल बी मान लिया। ठीक, अब देखिए, अब समझ लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि समझ लीजिए मैं इन दोनों को एक पाइप से जोड़ दूँ। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई देखिए पानी पानी का फ्लो कहाँ पे होगा। मैं आपसे पूछूँ बताइए पानी का फ्लो कहाँ पे होगा, तो आप कहोगे कि पानी का फ्लो जो है यहाँ से इस टंकी से बी टू ए में जाएगा, बी टू ए में जाएगा। ठीक है, बी टू ए में क्यों गया देखिए, क्योंकि बी जो था वो हायर पोटेंशियल पे था और ए लोअर पोटेंशियल पे था, इसलिए पानी का फ्लो जो है वो नेचुरली आप भी सोच सकते हैं कि बी टू ए में ही जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में होते हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को हमने बताया होता है कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे। अगर हायर टू लोअर पोटेंशियल पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो चार्जेस जो हैं वो हायर टू लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर विच मेक इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन द वायर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑफ द वायर में। ठीक है, क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन द वायर। जैसा कि हमने अभी समझा था, ठीक है, कि अगर हमने क्या समझा था कि अगर पानी की टंकी है और हमने इसको पाइप से ज्वाइन कर दिया, तो ये ऊंची टंकी है और ये नीची टंकी है, तो पानी का फ्लो जो इधर से इधर अपने आप ही हो जाएगा। वैसे ही अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक हायर पोटेंशियल पे होगा और एक लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट वायर में अपने आप ही स्वतः ही इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में बहने लगेगी, स्वतः ही उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बहने लगेगा। ठीक है, तो ये हमने कहा ये किसके कारण, अच्छा जो इलेक्ट्रिक करंट जो बह रहा है इस वायर में वो किसके कारण हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज मान सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इसी कारण से पोटेंशियल जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है उसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट वायर में बहने लगेगा। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, देखिए समझ लीजिए ये टंकी ए है, ये टंकी बी है। टंकी ए ज़्यादा ऊंचाई पे है, टंकी बी कम ऊंचाई पे है। ये समझ लीजिए ज़मीन की सतह है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, और समझ लीजिए दूसरा केस में ये बता देता हूँ कि ये दोनों टंकी है, ये इन दोनों को आपने जोड़ दिया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ पानी किस में बहेगा, ए से बी में इस केस में बहेगा, केस 1 में बहेगा या केस 2 में बहेगा। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई पानी जो है वो केस 1 में ही बहेगा, क्योंकि पानी क्या होता है हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करता है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यहाँ पे देखिए पानी में कोई चेंज नहीं, मतलब लेवल में कोई अंतर नहीं है, पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं है, तो इस केस में पानी नहीं बहेगा। लेकिन इस केस में पानी ऊपर से इस टंकी ए से ए टू बी में फ्लो करेगा। वैसे ही हमारे जो चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में बहते हैं। ठीक है, चार्ज कहाँ से कहाँ बहेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक, हायर पोटेंशियल टू हायर
पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हमारा चार्ज बहता है, लोअर पोटेंशियल। ठीक, ये हमारा चार्ज का फ्लो होता है। ठीक, अब हम इसमें और क्या कह सकते हैं, एक और चीज़ जानिए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक और चीज़ जानिए, वो ये है कि जब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमने बात कही, तो इसमें हम लोग ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है कहाँ से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ करंट फ्लोज इन द वायर। अब हम लोग देखते हैं कि जो वायर में जो करंट है वो फ्लो कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट दिशा में ऐसा बहता रहता है। ठीक है, डिफरेंट दिशा में, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अलग दिशा में बह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अलग दिशा में बह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अलग दिशा में बह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अलग दिशा में बह रहा है। ठीक है, सब अपने अपने डिफरेंट दिशा में बहते रहते हैं। ठीक है, लेकिन समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए आपके पास, इसको मैं पानी के मतलब पाइप से एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ। ठीक, समझ लीजिए आपके पास ऐसे पाइप रखी थी। ठीक है, पानी भरा हुआ था इस पाइप में। ठीक, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई इसमें पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। लेकिन अगर आपको पाइप ऐसे मिल जाए, ऐसे है समझ लीजिए पाइप, इसमें पानी भरा हुआ है, तो आप कह सकते हैं पानी ऐसे बहेगा, सबकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होगी। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, जब एक बार हम इसको हायर पोटेंशियल से वो कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो इनकी एक डेफिनेट डायरेक्शन बन जाती है। ठीक है, तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में बताता हूँ, फिर मैं पॉजिटिव चार्ज के संबंध में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर दिया। हाँ, देखिए क्या है कि आपको क्या पता है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जो है, देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज के संबंध में बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बहेंगे। यानी कि अगर वायर में मैंने इस पॉइंट को हायर पोटेंशियल पे कर दिया और इस पॉइंट को मैं लोअर पोटेंशियल पे कर दिया, तो करंट क्या होने लगेगा, करंट यहाँ से यहाँ ऐसे बहने लगेगा। ठीक है, समझ गया। अब करंट को हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं, करंट को हम किसको मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम करंट मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल में सिंस पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, इन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में सिंस पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टा बहता है। अगर करंट की डायरेक्शन आपकी ये है, जो कि हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे बहता है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन करंट के विपरीत दिशा में बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो बह रहे हैं वो इस दिशा में बह रहे हैं वायर के अंदर। ठीक है, लेकिन हम इसको अपने कैलकुलेशन में या किसी भी चीज़ में हमेशा ये मानेंगे कि करंट का जो दिशा होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। आप लोग इलेक्ट्रॉन की मतलब जो ये है एक्चुअल्स में क्या होता है, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन हो गया ये करंट का। ठीक है, और भी कुछ बातें इसमें हम लोग कर लेंगे, एक सर्किट और नीचे पहले आते हैं, पहले कुछ बातें कर लें। ठीक है, बातें ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो को हम लोग कहते हैं। अब ये डिनोट होता है आई से, दैट इज Q बाई टी, आई इज Q बाई टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, किस रेट से, किस रफ्तार से जो चार्ज है वो बह रहा है। ठीक, इसका जो यूनिट है करंट का वो एम्पियर हो जाता है। ठीक है, यूनिट एम्पियर है। क्यू का आपका यूनिट हो जाएगा कूलाम, यूनिट ऑफ क्यू इज कूलाम एंड टाइम इज इन सेकेंड। ठीक है,
तो अगर अगर मैं कहूँ कि आ, अगर मैं कहूँ, ठीक है, कि 1 एम्पियर करंट बह रहा है, तो 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम्ब पर सेकेंड करंट बह रहा है। 1 एम्पियर करंट फ्लो करने का मतलब है वन वन कूलम्ब आपका पर सेकेंड बह रहा है, तो आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो और तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। करंट आई का करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है। क्यों यानी चार्ज का यूनिट आपका कूलम्ब है, और टी टाइम का यूनिट आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो 1 एम्पियर अगर मैं क्या बता रहा हूँ कि वायर से 1 एम्पियर बह रहा है, तो दैट मीन्स 1 कूलम्ब 1 सेकेंड में बहेगा, तो हम उसे कहेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऊपर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या। 1 मिनट, ओके, 1 मिनट, नीचे नीचे, हाँ ओके। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल। सर्किट और सिंबल के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। एक सर्किट, देखो, ये सेल को डिफाइन करेगा। ये तुम्हारा बैटरी बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है, ये सेल है, ये तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे ये तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे होगा। ये जो छोटा छोटा सा वो दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा ओपन सर्किट का डायग्राम है, ये ओपन सर्किट है। ठीक है, अगर ये देखो, ये बड़ा, इसको बड़ा बनाओगे तभी तभी माना जाएगा। ठीक है, बड़ा बनाओगे तब, ये ओपन सर्किट है, ये ओपन स्विच है। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं तो ये क्लोज स्विच हो जाएगा, ये क्लोज स्विच है। ठीक है, इसको अगर ऐसे, ये तुम्हारा क्लोज स्विच है, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। ठीक, अब देखो, एक सर्किट में ये रजिस्टर है। ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूँ। ठीक, तो करंट हमेशा यहाँ से ऐसे निकल करके फिर ऐसे बहना स्टार्ट होगा, ये तुम्हारा रजिस्टर कहलाएगा, रजिस्टर। ठीक, ये ये सिंबल तुम्हारा बल्ब का है, कई बार बल्ब भी लगा रहता है, जैसे समझ लो मैंने नीचे करके बताते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, ऊपर ऊपर, हाँ, यहाँ पे बता देते हैं। ठीक, ये ऐसे मैंने बनाया, ये रजिस्टर था, और फिर मैंने ऐसे बल्ब बना दिया। ठीक है, तो ये बल्ब का सिंबल है, बल्ब है, ये तुम्हारा रजिस्टर कहलाएगा, ये तुम्हारा सेल कहलाएगा, ये वायर है, ये हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल, और ये तुम्हारा किस पे है, ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल पे कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे रखते हैं, और लेट अस से कि एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग का बन जाए लेक्चर के प्रति। क्वेश्चन आपका सिंस हमने इसमें की थी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही पढ़ा, इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, लेट अस से इसी वायर से लेट अस से कि 5 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, 5 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, टाइम समझ लो 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में 5 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, तो हमें करंट कितना है ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बंद करेंगे और क्वेश्चन 2 करते हैं। लेट अस से 20 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, टाइम 5 सेकेंड में, तो हमें बता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन 1 में आई इज इक्वल टू, सेंस हम लोग जानते हैं क्यू बाई टी। ठीक है, तो चार्ज हम रख देंगे क्यू की जगह 5 कूलम्ब। ठीक है, कितने कूलम्ब चार्ज कर रहा है, पास कर रहा है, 5 कूलम्ब, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में, यहाँ पे ऐसे रख दिए। ठीक है, तो मेरा करंट आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, इसको आपने कटम कुटा किया तो 1 आ गया, और सेंस आई का यूनिट है एम्पियर, तो एम्पियर लिख दिए। ठीक है, सेकेंड पे आ जाएंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, चार्ज कितना पास कर रहा था, 20 कूलम्ब। ठीक, टाइम 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में चेक कर रहा था, तो 5 लिख देंगे, तो दैट विल बी 4 एम्पियर आपका चार्ज पास कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन लेंगे नीचे। अब लेट अस से कि एक क्वेश्चन ये है कि
समझ लीजिए 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं एक वायर से, ठीक है। समझ लीजिए इस क्रॉस सेक्शन से इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं पर सेकेंड पास कर रहे हैं। कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन आपके किसी वायर से पास कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी वायर से पास कर रहे हैं पर सेकेंड, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से। तो हमसे पूछ रहा है ना कि बताओ करंट कितना होगा, करंट वायर में कितना करंट पास करेगा, ठीक है। ये तो टफ है भाई, कैसे करेंगे। तो देखिए आपको क्या मालूम, आपको आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी मालूम है, ठीक है। अब यहाँ से हम कहीं चार्ज निकाल सकते हैं क्या, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, हमने ये पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है कि भाई इस क्रॉस सेक्शन से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड पास कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12.5 इंटू 10 की पावर 18 ये इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, ठीक है, 2 कूलम, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2 कूलम, ठीक है। तो यानी कि 2 कूलम ऑफ चार्ज क्या हो रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है, प्रति सेकेंड। तो और नीचे करो थोड़ा सा, 2 कूलम चार्ज कितना आ गया, 2 कूलम, ठीक है, पर सेकेंड पास कर रहे हैं। तो करंट कितना होगा, करंट वायर में कितना फ्लो करेगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 करोगे, दैट विल बी 2/1, दैट इज 2 एम्पियर आपका करंट जो होगा वो वायर में पास करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लेक्चर 2 का बेसिक्स इंट्रोडक्शन जो था उसको समाप्ति करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2। और लेक्चर 3 में हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। बाकी आप लोग क्लास के जो लेक्चर्स हैं क्लास में जो आइए, क्लास में और भी चीज़ों को समझिए। यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। हर एक लेक्चर का एक बेसिक्स है, क्वेश्चन हम लोग फुल क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।